भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, गणेश चतुर्थी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, वो केवल और केवल गणेश चतुर्थी के दिन अपनी मनोकामना कर ले, उपाय कर ले, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना जो विघ्नहर्ता होते हैं ना, वो पूरी कर देते हैं। और उसके जितने भी विघ्न हैं, जितने भी समस्या हैं, जितनी भी बाधाएं हैं उसके जीवन में, वो भी सारा का सारा खत्म होता ही होता है। तो क्या करना है, कैसे करना है? अगर आपकी भी कोई ऐसी इच्छा है, ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी दिक्कत होगी, जो भी समस्या होगी, सब का सब उपाय आपको बताने वाला हूँ। और केवल 10 से 11 दिन के अंदर ही, जितना भी उनका रहता है 10 दिन का, भगवान गणेश चतुर्थी का जो रहता है, उसी के अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, ये पिछले साल की बात है। और जब गुरुदेव की पिछले साल कथा चल रही थी, गणेश चतुर्थी के पहले की, तो जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो उसमें लाखों की भीड़ आई। क्या आई? लाखों की भीड़ आई। अब जब लाखों की भीड़ आई गुरुदेव की कथा में, तो उन्होंने क्या किया? ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी सबकी अपनी-अपनी मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और किसी की कोई और, मतलब तरह-तरह की मनोकामना है। और वो सारी की सारी मनोकामना वो सब गुरुदेव से पूछना चाहते हैं कि गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें, ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। और जो कुछ भी चाहते हो, सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी होंगी ही होंगी। केवल और केवल गणेश चतुर्थी के दिन ये उपाय कर लेना। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल गणेश चतुर्थी के दिन उपाय करने से ही हुआ है। तो आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। भगवान जो भोलेनाथ हैं और भगवान जो गणेश हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर हो गई है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी अभी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से मात्र 10 से 11 दिन के ही अंदर और 1 से डेढ़ महीना ज़्यादा से ज़्यादा अंदर, उसी के अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में कि उपाय कौन-सा है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो बाबा भोलेनाथ आपकी पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, चलिए ठीक है ना, बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको 9 समी पत्र लेने हैं। ये मनोकामना पूर्ति का सबसे बड़ा उपाय है। क्या लेने हैं? 9 समी पत्र। अब 9 समी पत्र जब आप लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि जो समी पत्र है, वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है समी पत्र को लेके, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप समी पत्र ले लिए, समी पत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर।
अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे समी पत्र लेके, उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप पहुँचेंगे समी पत्र लेके, आपको सब देखिए अलग-अलग जगह आपको अर्पित करना है। पहला जो पहले मतलब 9 आपके पास समी पत्र हैं, तो पहला जो 3 समी पत्र है, वो आपको क्या करना है, पहले का जो 3 समी पत्र है, वो आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। लेकिन उसमें भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो समी उसमें आपको दिशा का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या कर देना है, 3 के सबसे पहले 3 समीपत्र आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, ठीक? उसके बाद आपको क्या करना है, 5 समीपत्र भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को पता होता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता होता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के मतलब बाएँ साइड, लेफ्ट साइड भगवान गणेश की साक्षात जगह होती है। तो आपको वहाँ अर्पित करना है एक नाम लेके भगवान गणेश का एक नाम है मयूर ध्वज, तो आपको वो नाम लेके अर्पित करना है, ठीक? उसके बाद जो हमारा तीसरा समीपत्र है, एक और बचता है ना लास्ट, जैसे ही आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तो मंदिर के बाएँ साइड, लेफ्ट साइड आपको वो रख देना, उसके ऊपर से एक दिया लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर समीपत्र का ये उपाय आपने कर लिया, तो मात्र 10 से 11 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ये था मनोकामना पूर्ति का। अब हम चलते हैं अपने किसकी ओर? हम चलते हैं अपने कर्जा मुक्ति की ओर। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसकी ओर चलते हैं। ये बाबा भोलेनाथ का उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल कच्चा दूध, और कच्चा दूध लेके आपको पहुँच जाना है कहाँ? बरगद के पेड़ के नीचे। अब जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे, बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है। कितनी बार? 3 बार आपको बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है, ठीक? कर लिया। बरगद के पेड़ की परिक्रमा जैसे ही करते रहेंगे, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है, सारा का सारा आपको बोल देना है, ठीक? बोल दिया कर्जा। कर्जा बोलने के बाद आपको करना क्या है, बटकेश्वर महादेव का, महादेव का सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना है। इसके बीच आपकी सारी की सारी इच्छा जो है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो पूरी होनी ही होनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जितना भी उपाय मैंने बताया आपको, सारा का सारा समझ में आ गया होगा।